सहभागी होंगे। हम सब निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय, 13 पद है। इसमें हम इसे एक साथ पढ़ लेंगे। यशायाह 55। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी खाकर बोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त किया करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकइयों की संति सनोवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के संति मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना टूटेगा। परमेश्वर अपने इस पढ़े गए सुने के वचन पर आशीष का हाथ रखे। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम विश्वास वचन बोलने के द्वारा अपने विश्वास को जगाएंगे। तत्पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियन कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवन में और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन में प्रवृत्ति आज करें, और जैसे हमने वैसे तुम हमारे अपराध को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में न डालो, परंतु बुराई से बचा, जो कि राज और महिमा सदा के लिए। प्रियो, कृपया करके स्थान ग्रहण करें। आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में सहभागी होंगे और
मैं निवेदन करूँगा हमारे पास विकास टैगले जी से कि वे कलीसियाई प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। अगर आपको कुछ खास कोई विषय है जिस पर प्रार्थना करनी है तो कृपा करके इन विषयों को लिख करके यहाँ सामने पुलपिट पे दे दें ताकि उन विषयों पर प्रार्थना की जा सके। और प्रार्थना करने से पहले हम एक गीत को गा लेंगे, गीत का नंबर 345, प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हम में तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहें, प्रार्थना का गौरव पाते रहें। इसके पहले 2 पद ही हम गाएंगे और उसके पश्चात हम कलीसियाई प्रार्थना में सहभागी होंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहें, प्रार्थना का गौरव पाते रहें। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना में जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना में जय, जीने के लिए नियम ये है। उत्साह के साथ एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहें, प्रार्थना के लिए कृपा तू दे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना में जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना में जय, जीने के लिए नियम ये है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और आज का दिन आपने हमें दिखाया, इसके लिए हमारा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी दया के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए प्रभु जी, जो हमारे जीवन में बनी रहती है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें स्वस्थ रखा, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हर एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमारी मदद और सहायता करी। पिछले सप्ताह परमेश्वर पिता जो भी जिम्मेदारियां हमारी थी, तमाम जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए आपने हमारी मदद करी, सहायता करी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। पिछले सप्ताह प्रभु जी जो भी हमारे कार्य क्यों न रहे हों, सभी बातों में आपने हमें बढ़ाया, जो भी जिम्मेदारी आपने हमको दी उसको पूरा करने की शक्ति सामर्थ्य दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे लोगों को प्रभु जी आपने स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और यही दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि इसी प्रकार से अपनी सामर्थ भरा हाथ हम सब पर बनाए रखें, ताकि हम परमेश्वर पिता जो आपके नाम से जाने जाते हैं, जो विश्वासी गण होते हैं प्रभु जी, वो हर एक कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए आपकी महिमा करने वाले लोग कहलाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता हमारी कलीसिया मेनोनाइट चर्च भिलाई के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, और आपके दिए हुए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम चलाने का इसको प्रयास करते हैं। और ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे संग और साथ रहें, प्रत्येक अभिषिक्त गण अगुओं के संग और साथ रहें प्रभु जी, ताकि हम सब बड़ी ईमानदारी से, बड़े डर और भय से प्रभु जी आपके दी हुई इस कलीसिया को हम चलाने वाले हो सकें।
और ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि हम सभी अभिषिक्त लोगों को प्रभु जी आप अपने ज्ञान बुद्धि से भरें, अपने वचन का प्रकाशन दें परमेश्वर पिता, अपने आत्मिक वरदानों से भरें, ताकि परमेश्वर पिता हम कलीसिया की आवश्यकता के अनुसार उनकी आत्मिक आवश्यकताओं को भी पूरी करने वाले हो सके प्रभु जी। वचन की शिक्षा से परमेश्वर पिता आप हमें भरें, ताकि जब हम वचन जो आपने हमें दिया है जब हम आपकी कलीसिया में बोते हैं, तो ये भी दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि इस कलीसिया के हृदय को अच्छी भूमि बनाना, ताकि परमेश्वर पिता जब हम बीज बोते हैं, वचन रूपी बीज जो आप बोते हैं प्रभु जी, वो फलवंत होने पाए और बहुतायत सफल आपके राज्य के लिए लाने वाले लोग हो सकें। आप हमेशा परमेश्वर पिता हमें मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज तक जो भी कार्यक्रम हमने किया प्रभु जी, हर चीज़ों को आपने सफल किया और प्रभु जी हम इसका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आने वाले समय में परमेश्वर पिता हमने क्रिसमस प्रोग्राम जो बनाया था प्रभु जी, वो दिन आ गया है और आज के इस दिन से परमेश्वर पिता हम अपने क्रिसमस प्रोग्राम में प्रवेश करने वाले हैं परमेश्वर पिता। जो शाम का कार्यक्रम प्रभु जी हमने रखा है परमेश्वर पिता, हर एक दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। 20, 22 और 24 की रात्रि को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हमने विचार किया है परमेश्वर पिता, जो भी हमने तैयारियां किया है, सभी तैयारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जो भी यहाँ पर आए प्रभु जी, वो सब परमेश्वर पिता यहाँ से क्रिसमस प्रोग्राम में आ सकें सही सलामत और सही सलामत वापस भी जा सकें। और जो भी व्यवस्था हमने करी है परमेश्वर पिता, सभी व्यवस्थाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी सुरक्षित रीति से यहाँ पर आ सकें और सुरक्षित रीति से यहाँ से वापस जा सकें। आज तक आपने हमारी मदद करी है, हम यही विश्वास करते हैं प्रभु जी कि अभी भी आप हमारे संग और साथ हैं और हमारे हर एक क्रिसमस प्रोग्राम को सफल बनाने में आप हमारे संग और साथ रहेंगे प्रभु जी। हम अपने पंचायत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने भी पंचायत गण पाए जाते हैं सभी लोग प्रभु जी हमारे साथ मिलकर के कलीसिया को बढ़ाने के लिए सहयोग देते हैं और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि हर एक पंचायत के लोगों के लिए जो भी जिम्मेदारियां परमेश्वर पिता पंचायत के लोगों को सौंपी जाती है, दी जाती है परमेश्वर पिता, उनको करने में मदद करना, सहायता करना और ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर पिता, ताकि हम सब इसी प्रकार से मिलजुल करके काम करने वाले हो सकें और सब मिल करके प्रभु जी आपकी कलीसिया को हम बढ़ाने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, आपने हमारे कलीसिया में बुजुर्गों को रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। और जो भी परमेश्वर पिता हमारे बुजुर्गगण जो स्वस्थ हैं प्रभु जी और जो स्वस्थ नहीं भी हैं, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई स्वस्थ नहीं है परमेश्वर पिता, यदि किसी प्रकार कोई तकलीफ हो प्रभु जी, तो आप उनको चंगाई प्रदान करें, ताकि परमेश्वर पिता हमारे बुजुर्ग स्वस्थ और भले चंगे हो करके हमारे बीच में रह करके अपना आशीर्वाद और अपनी दुआओं से हम लोगों को बढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम अपने कलीसिया के जवानों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक जवान जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता इस कलीसिया के प्रति प्रभु जी, हर एक जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं और विशेषकर से उनके जीवन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बहुत बार परमेश्वर पिता हमारे जवान जो हैं हमारी कलीसिया के कार्यक्रम में प्रभु जी हमारी मदद करते हैं परमेश्वर पिता, अपना समय को देते हैं परमेश्वर पिता। हम ये दुआ करते हैं प्रभु जी कि हर एक जवानों के जीवन में परमेश्वर पिता आपकी ज्योति हो, हर एक जवानों के जीवन में आपका वचन हो और हर एक जवान परमेश्वर पिता न केवल संसारिक बात ज्ञान बुद्धि में परंतु वचन की शिक्षा में भी आगे बढ़ता चला जाए। हमारे जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो परमेश्वर पिता पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जो एग्जाम्स चल रहे होंगे प्रभु जी, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोगों का एग्जाम हो प्रभु जी, सबको आप सफल करना। और जो परमेश्वर पिता अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं प्रभु जी, यदि वो नौकरी की तलाश में है तो उनको अच्छी से अच्छी नौकरी आप देना। और जो जॉब में है प्रभु जी, जिनको आपने जॉब दिया है उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता ये दुआ करते हैं कि जो भी काम उनको सौंपा गया है वो काम हमारे जवान बड़ी ईमानदारी से और अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले हो सके। जो जवान परमेश्वर पिता हमारे बीच में यहाँ नहीं है, जो बाहर रहते हैं प्रभु जी, इस जगह से बाहर हैं, देश में है, विदेश में है प्रभु जी, जो जहाँ कहीं पर भी हो परमेश्वर पिता, भले वो परिवार से दूर हो, परंतु हम स्मरण करते हैं प्रभु जी कि आप उनके संग और साथ हैं। और जो भी जवान चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो परमेश्वर पिता जॉब के लिए हो, जो भी परिवार से दूर जाए, बाहर जाए प्रभु जी, सबको आप संभालना, सभी को आप अच्छी संगति में रखना, बुरे लोगों से, बुरी चाल से हमेशा बचा करके रखना, ताकि हमारे जवान परमेश्वर पिता हमेशा अच्छी बातों की ओर बढ़ते चले जाएं और बुरी संगति से, बुरे लोगों से आप उनको बचा करके रखें। हम अपने कलीसिया के बच्चों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। बच्चे आपने हमारे चर्च पे दिया, हमारे परिवारों में दिया है प्रभु जी, और हम एक एक बच्चे को प्रभु जी स्मरण करते हैं, पूरे संडे स्कूल के बच्चों को, शिक्षकों को प्रभु जी, और ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि जितने भी छोटे बच्चे प्रभु जी हमारे बीच में पाए जाते हैं, हम उन सभी के जीवन को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। बचपन से लेकर परमेश्वर पिता आपने उनको बढ़ाया है और प्रभु जी हम विशेषकर से दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि बचपन से ही आपने उनको मसीही परिवार में जन्म दिया है प्रभु जी। और हम ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि माता पिता जो होकर के प्रभु जी उनको वो मसीही शिक्षा देने वाले भी हो सके और हमारे बच्चे परमेश्वर पिता ज्ञान बुद्धि और डील डोल में आपकी तरह बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जो भी बच्चों का भी स्कूल्स में एग्जाम चल रहा होगा, जो ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चलती है या जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है प्रभु जी,
हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को प्रभु जी आप ज्ञान बुद्धि से भरना, और परमेश्वर पिता जो भी उनके शिक्षकगण उनको सिखाते हैं वो सब बातों को प्रभु जी वो एग्ज़ाम में लिखने वाले हो सकें, उसको बताने वाले हो सकें, अच्छे नंबरों से पास होकर के प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद देने वाले वो हो सके। परमेश्वर पिता हम अपनी कलीसिया के महिलाओं के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में आपने परमेश्वर पिता ऐसी महिलाओं को दिया है जो कि परमेश्वर पिता बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं। वो परमेश्वर पिता घर की जिम्मेदारी को संभालती हैं, यदि कोई जॉब करती हैं तो वो अपनी बाहर की जो जॉब की जिम्मेदारी प्रभु जी उसको संभालती हैं, और परमेश्वर पिता समय समय पर वो कलीसियाई जिम्मेदारियों को भी संभालती हैं। परमेश्वर पिता बहुत सारी जिम्मेदारी प्रभु जी आपने उनको सौंपा है। परमेश्वर पिता हम दुआ करते हैं कि एक एक लोग प्रभु जी सुरक्षित रहें, संभल के रहें, और परमेश्वर पिता जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है वो सभी वो निभाते रहें और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु जी हम समस्त कलीसिया के लोगों को स्मरण करते हैं। परमेश्वर पिता छोटों से लेकर के बड़े तक प्रभु जी आपने संभाला, और परमेश्वर पिता सबसे बड़ी बात यह प्रभु जी कि आपने हमें ऐसे समय में जब वायरस का समय चल रहा है प्रभु जी, तो आपने हमारे परिवारों को बचा करके रखा, और जो परमेश्वर पिता इस वायरस के पहुंच तक पहुंच भी गए प्रभु जी आपने उनको चंगाई दी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता विशेषकर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हम बहन राव के लिए प्रभु जी, राव आंटी के लिए, शोभा राव जी के लिए प्रभु जी, जो जिनको पिछले समय प्रभु जी अटैक आया था, और परमेश्वर पिता उनके बेटे के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी मम्मी अभी ठीक है, भली चंगी है प्रभु जी, और जो भी खतरा था वो टल गया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने उन्हें ऐसी परिस्थिति से बचाया, परमेश्वर पिता उनको मौत से बचाया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने उनके जीवन को सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे राव परिवार को प्रभु जी, उनके बच्चों को, उनके बेटे को, उनके बहू को, जितने भी लोग उनके परिवार में पाए जाते हैं, हम पूरे राव परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि उनके जीवन में प्रभु जी आत्मिक वरदान हो, उनका जीवन प्रभु जी हर एक अंधकार की सामर्थ्य से दूर हो जाए, और परमेश्वर पिता वो लोग प्रभु जी परमेश्वर पिता आपके इस दिए हुए जीवन को प्रभु जी आपके लिए इस्तेमाल करने वाले हो सकें। उसी प्रकार से प्रभु जी हम बहन रेणुका के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, निरंतर हम उस बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं आप हमारी सुनते हैं प्रभु जी। यीशु नाम से प्रभु जी उनके जीवन में छुटकारा आ जाए, यीशु नाम से परमेश्वर पिता रेणुका बहन के जीवन में चंगाई आ जाए, यीशु नाम से हर एक अंधकार की सामर्थ्य उनके जीवन से दूर हो जाए, और यीशु नाम से परमेश्वर पिता वो चंगी और स्वस्थ होकर के प्रभु जी आपकी महिमा करने वाली हो सके, आपको पहचानने वाली, अपने जीवन में महत्व देने वाली हो सके। परमेश्वर पिता हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता मुकुंद राव जी के लिए, और प्रभु जी उनको पेट दर्द की समस्या है प्रभु जी, भाई मुकुंद के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर पिता उनके शरीर को भी आप स्पर्श करें, और परमेश्वर पिता आप उनको चंगाई प्रदान करें, ताकि परमेश्वर पिता जो पेट का दर्द है जिसके कारण वो परेशान हैं, पीड़ित हैं प्रभु जी, वो पेट का दर्द दूर हो जाए, और वो स्वस्थ और भले चंगे होकर के एक बार फिर से प्रभु जी आपको महिमा देने वाले हो सके, और परमेश्वर पिता अपने जीवन में आपको महत्व देते हुए आपके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सकें प्रभु जी। और भी जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, जिनका प्रार्थना रिक्वेस्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, या कोई ऐसा व्यक्ति है प्रभु जी जो परेशान हो, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो, यदि कोई किसी बोझ को लेकर के बैठा हो परमेश्वर पिता, यदि किसी के पास किसी बात की चिंता से उसको परेशान कर रही हो प्रभु जी, आप उन सब की दुआओं को जानते हैं प्रभु जी। हम ये दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे कलीसिया के एक एक विश्वासी गण को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे लोग प्रभु जी कभी भी निराश ना होने पाएँ, कभी भी परेशान ना होने पाएँ, कभी भी परमेश्वर पिता कमज़ोर अपने आप को महसूस ना करने पाएँ। यदि कोई ऐसा महसूस करता है प्रभु जी, तो आप अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य उनके पास भेजिए, उनके बीमारी को चंगा करें परमेश्वर पिता, उनकी समस्या को दूर करें, उनकी चिंताओं को आप दूर करें परमेश्वर पिता। यदि किसी बात से डर है प्रभु जी, उस डर को दूर करें। हर एक बातों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हर चीज़ आपके अधीन है। यीशु नाम से परमेश्वर पिता हमको छुटकारा मिलता है, यीशु नाम में चंगाई है प्रभु जी, यीशु नाम में जीवन है। तो यीशु नाम से मेनोनाइट चर्च भिलाई को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये दुआ करते हैं कि इस कलीसिया में प्रवेश करने वाला हर एक व्यक्ति हर एक अंधकार की सामर्थ्य से दूर हो जाए, हर एक बीमारी से दूर हो जाए, हर एक परेशानी से दूर हो, और प्रभु आप में बढ़ता चला जाए। यदि कोई किसी के पास कोई समस्या हो, कोई कमी घटी हो प्रभु जी, तो अपने स्वर्गीय भंडार को खोलना और उनकी हर एक कमी घटी को दूर करना, ताकि परमेश्वर पिता बड़ी गवाही उनके जीवन में आ सके, और उनको देख करके प्रभु जी बहुत से लोग आपकी ओर फिरने वाले हो सकें। एक बार फिर से प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बचाया, तमाम बुरी बातों से बचाया, बुरे लोगों से बचाया, बीमारियों से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया, सभी बातों से बचा करके साल के इस अंतिम महीने में प्रभु जी आपने प्रवेश कराया। पूरे साल प्रभु जी आपने हमें संभाला, चाहे उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, चाहे परमेश्वर पिता हमें दुख देखा, तकलीफ देखा, बहुत बार हमने तकलीफ को भी अपने जीवन में देखा प्रभु जी, पर हर समय आप हमारे संग साथ रहे। हमारे दुख को प्रभु जी आपने आनंद में बदला, हमारी अशांति को आपने शांति में बदला।
यही दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आने वाले सप्ताह भी जब हम आज के दिन से एक नए सप्ताह में प्रवेश करते हैं, और जितने लोग परमेश्वर पिता आज के इस नए सप्ताह में प्रवेश करने का पहला दिन जो है प्रभु जी, सप्ताह का पहला दिन यहाँ पर उपस्थित हैं, कि वो आपकी महिमा करें, आपको धन्यवाद दें। इन सभी लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हमारे बीच में नहीं आ पाए परमेश्वर पिता, उनको भी आप ऐसा मन दें कि वो लोग भी प्रभु जी आपको अपने समय को निकाल करके आराधना भवन में आ सकें, ताकि हम सब मिल करके आपकी स्तुति आराधना कर सकें, आपके नाम को जय जयकार कर सकें, और परमेश्वर पिता आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबको विशेषकर से आपके हाथों में सौंपते हैं। इनको परमेश्वर पिता आप अपने प्रेम और अनुग्रह में बढ़ाते ले चल। जो मार्ग में है प्रभु जी उनको जल्दी लेकर के आएँ, और जो नहीं आ पाते परमेश्वर पिता उनके मन में भी आप इस बात को डालें कि वो सब मिल करके यहाँ आएँ और आपके नाम को धन्य कहने वाले लोग हो सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारी मेनोनाइट चर्च भिलाई की पूरी कलीसिया को, एक एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, और आने वाला जो आराधना का समय प्रभु जी उसको भी हम आपके हाथों में सौंपते हुए बिनती प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के जूते वचन की ओर लगाएं। हम सब निकालेंगे मत्ती रची सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 18 से 21। मैं इसे पढ़ लूँगा। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर अपने इस पढ़े गए सुने गए वचन पर आशीष का हाथ रखे। आइए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस जीवित वचन के लिए जो हमारे बीच में पढ़ लिया गया। पिता, इस पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए। और प्रभु जी, जबकि हम कुछ देर इस पर विचार और मनन करना चाहते हैं पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि आपकी आत्मा की अगुवाई हमें से प्रत्येक को प्राप्त हो प्रभु, कि हम इसे सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में से कार्य में लाने वाले हो सकें। पिता, विशेष विनती करते हैं डिकन भाई अनीश राम के लिए पिता, उनको अपने आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु जी, और आपने जो वचन या जो शिक्षा आज उनके मन में दी है प्रभु जी, वे आज हमारे बीच में उसे रख सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और समर्थित नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। हम टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, हम जल्दी से 2 गीत और 1 प्रेयर सॉन्ग हम गा लेंगे। आप सभी को प्रेज दी हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कि उसके भवन में 3 या 4 जितने भी लोग इकट्ठे हैं वो उनके बीच में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर उसकी महिमा के लिए ताली बजा के उसकी स्तुति को करेंगे। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा।
तो आइए उसके सामने हम उसका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू कैसा अच्छा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो करना। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, इस समय के जो आपने हमें दिया खुदावन परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस समय के धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी नजदीकी में आ सके खुदावन बाप, और आपने आपके स्तुति और महिमा करने के खुदावन परमेश्वर पिता। इस प्रेजेंट वर्शिप को हम कंप्लीटली आपके हाथों में सरेंडर करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, और हम आपसे मांगते हैं खुदावन बाप कि हमारा जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा बनने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। इस वक्त में मैं प्रार्थना करता हूँ आज के जीवन कलास में जो आपने अपने दास को दिया है खुदावन परमेश्वर पिता, वो नहीं बल्कि आप उनके द्वारा हमसे बातचीत कीजिए खुदावन बाप, ताकि यहाँ से कोई भी लोग खाली हाथ ना जाने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। ऐसे मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है, हर एक का मन परमेश्वर स्त्रित होने पर उस वचन के द्वारा खुदावन परमेश्वर पिता, ऐसे मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है खुदावन बाप। आने वाले हर एक समय को, आपके वचन को और हर एक कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का फिर से एक बार हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने हमारे जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह किया और फिर से एक अवसर दिया कि हम परमेश्वर के भवन में, उसकी उपस्थिति में, उसकी निकटता में हम आ सकते हैं और उसकी महिमा और उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा और बड़ाई भी हम कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर को परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन की कुछ बातों को आपके साथ में मैं बांटूं। पास्टर साहब को भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को अभी हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में यहाँ पर कुछ बातों को हम थोड़ा सा विचार करना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों में हम क्रिसमस की बड़ी तैयारी में हैं और हम सब बड़े उत्साहित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो
उसकी मुख्य बात है, जो उसकी मुख्य जो मनसा है या उसका मेन जो मुख्य स्पिरिट है, उस बात को हम कई बार भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के बीच में। सो इसी विषय पे मैं आपसे के साथ थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में से बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ताकि हम सब जो मिलकर वो उस परमेश्वर की उस विशेष मनसा को, विशेष इच्छा को, उस परमेश्वर का विशेष जो पर्पस है हमारे जीवन में वो पूरा हो सके। हमने जो पढ़ा है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 18 से 21वें वचन को पढ़ा है, और प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी के ऊपर आने के उद्देश्य को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 21वें वचन में यहाँ पर लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक विशेष बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और वो ये कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आए हैं। बहुत सारे क्रिसमस हमारे ऐसे ही चले गए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे लाइफ के साथ में और हमारे साथ में जुड़ी हुई होती हैं, और एक विशेष मकसद जो परमेश्वर का है वो शायद पता नहीं हमने कितना उसको महसूस किया या उसको समझ पाए या उसको पकड़ पाए या उसको हमने अपने जीवन में उसका लाभ लिया। लेकिन परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर इस जगत पे आए हैं। यदि इंग्लिश बाइबल में लिखा है ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस, वो परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को वो बचा लेगा, वो हमारे जीवन को वो छुटकारा देगा। यदि लूका रचित सुसमाचार को उसके दूसरे अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इसी बात का वर्णन है। और वहाँ पर जब गडरियों के पास जब स्वर्गदूत पहुँचे तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यहाँ पर भी एक उद्धार की बात है, और जो पहला वचन हमने पढ़ा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज रहे हैं, और वो है उद्धार करने का काम। और इसीलिए परमेश्वर ने इस कार्य को, जो सारे संसार के सारी मानव जाति में किसी से नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया कि वो हमारे जीवन का उद्धार कर दे। यदि पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 5वें वचन को यदि आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए, इस संसार में आए, वो हमारे जीवन के पाप, हमारे जीवन के उस बुरे स्वभाव को, उस बुरे आचरण को जिसमें हम अपने जीवन को गुजार रहे थे, उससे हमको आज़ाद करने के लिए आए। इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई भी एक व्यक्तित्व ऐसा नहीं हुआ जो किसी मनुष्य के जीवन के पापों से उसको आज़ाद करने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए आया हो। लेकिन हर कोई, हम बहुत बार सुनते हैं कि पापियों का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए बहुत सारे जो अवतार होकर आ गए इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर पापियों का उद्धार करने के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में वो हमारे बीच में आए हैं, ताकि हमारे जीवन को वो हमारे उन पापों से, उस बुराई से जिसके कारण मनुष्य उस परमेश्वर के साथ में संगति और सहभागिता नहीं रख सकता था और परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए ताकि हमारे जीवन को उस पाप से आज़ाद कर दे, उस पाप से उद्धार दे। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि किस रीति से परमेश्वर उस उद्धार के काम को करता है। हम लोग अक्सर इस बात को विचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, ये एक बात है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में कामों को करने के लिए तैयार है। हम सबके पास में एक, हम लोग मोबाइल सेट हम लोग पकड़ते हैं, मोबाइल सबके पास में है, और इसको हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरा फ़ोन है ये। लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम फ़ोटो भी खींचते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि मेरा कैमरा कहाँ है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बैंक का काम करता है,
हम बहुत सारे लोग पूरे बैंक का काम इसी से हम कर लेते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो अपने एजुकेशन का पूरा हब है इसमें कि वो लोग सारे एजुकेशन की सारी व्यवस्था इसी से हो जाती है। कोई फिल्म वाला है वो वीडियो उसकी बना सकता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन लोग बहुत गाने के शौकीन होते हैं, उन लोग दिन भर गाना ही इसमें बजाते रहते हैं। मतलब मल्टीपर्पस इसका यूज़ है। और उसके साथ साथ इसका एक और यूज़ भी है, वह है हम फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन हम सब इसको एक फ़ोन के रूप में पहचानते हैं। ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा, मैं इसमें फ़ोन करता हूँ। वैसे ही परमेश्वर भी है कि परमेश्वर एक मल्टीपर्पस है। हमारे जीवन के लिए बहुत सारी व्यवस्था को करने में सामर्थ्य है, लेकिन हमने सिर्फ उसको शायद बहुत सीमित करके रखा है। कुछ साल पहले मैं कलकत्ता गया था अपने परिवार के साथ में, और जब वहाँ गया तो हमको लगा कि भाई वो मदर टेरेसा का आश्रम हमको देखना चाहिए। और हम लोग वहाँ पर किसी से पूछने लगे कि मदर टेरेसा का आश्रम कहाँ है। टैक्सी वाले से पूछे, उसने बताया सर यहाँ पर 4-5 तो मदर टेरेसा का आश्रम है, वहाँ आपको उनमें से कहाँ पर जाना है। हमने बोला कि भाई जहाँ पर मदर टेरेसा का जहाँ पर ग्रेव है और जहाँ पर म्यूज़ियम है, उनके जीवन का सारी चीज़ें जो है वहाँ पर रखी हुई है, वहाँ पर हम जाना चाहते हैं। बोला सर इतने तो जानकारी नहीं है, इसमें हम नहीं बता सकते कि कहाँ पर है वो, लेकिन आप बताइए कहाँ पर है, हम ले जाएंगे। टैक्सी जो प्रीपेड जो टैक्सी होता है वहाँ पर हम जाकर पूछे, नहीं बता पाए। पुलिस वाले से पूछ लेंगे, सोचे पुलिस वाले के पास गए, उससे भी पूछे, नहीं बता पाया कि वो एक्चुअल में वो स्थान कहाँ पर है। और काफ़ी हम लोग परेशान थे। थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा जो है इधर उधर ढूंढ रहा था, क्यों यहाँ पर खड़े हो, आगे जाते क्यों नहीं हो। मैंने कहा बेटा वो जहाँ एक्चुअल में जाना है, जहाँ पर हमको एक्चुअल में जाना है, वो जगह हमको मिल नहीं पा रही है और मैं पूछ रहा हूँ और पता लगाता हूँ। मेरे बेटे ने बोला कि इधर उधर क्यों पूछते हैं, आपके पास मोबाइल तो है ना, उससे पूछिए ना, वो तो बता देगा। कहने का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में है कि मोबाइल मेरा एक फ़ोन है, लेकिन बहुत सारे चीज़ें हमारे लिए उसमें अवेलेबल है। आज हमारे जीवन में इसी प्रकार का परमेश्वर का काम है। प्रभु यीशु मसीह को हमने सिर्फ एक पाप को क्षमा करने वाला तक सीमित कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह को शायद हमने एक चंगा करने वाला तक सीमित कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह को शायद हमने कुछ एक सिर्फ आशीष देने वाला सीमित कर दिया है। लेकिन बाइबल में इस बात को लिखा है, हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि वो एक उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं। वो हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए आए हैं। वो कोई सिर्फ एक बात से नहीं, उद्धार की जो आवश्यकताएं हैं वो हमारे जीवन की अलग अलग हो सकती हैं। किसी को पाप से छुटकारे की ज़रूरत है, किसी को व्यभिचार से छुटकारे की ज़रूरत है, किसी को नशे से छुटकारे की ज़रूरत है, किसी को श्राप से छुटकारे की ज़रूरत है, किसी को और पता नहीं कौन कौन से प्रकार के छुटकारे की ज़रूरत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सब बातों के लिए आए हैं, ना कि सिर्फ एक बात के लिए। आज हमारे जीवन में उस उद्धारकर्ता के आने का पर्पस जो है वो हमारे जीवन में क्या है, ये हम सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो एकमात्र उद्धारकर्ता ऐसा है जो हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को सुधारने में सामर्थ्य है। यदि ग्रीक शब्द जो है सोजो करके एक शब्द है, उसी से सेवियर शब्द बना है, उसी से साल्वेशन शब्द भी बना है। ये जो सोजो जो शब्द है, जो ग्रीक शब्द है, इसका बहुत व्यापक अर्थ है जिसके बारे में हम उतना बहुत ज़्यादा तो विचार नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सोजो जो शब्द है उसके अर्थ को यदि हम समझेंगे, यदि जानना चाहेंगे, तो वो बचाने वाला भी होता है, वो उद्धार करने वाला भी होता है, वो छुड़ाने वाला भी होता है, वो आज़ाद करने वाला भी होता है, वो उपाय निकालने वाला भी होता है, वो बहाल करने वाला भी होता है, अर्थात रिस्टोर भी कर सकता है, वो चंगा भी कर सकता है, वो सुरक्षित भी कर सकता है, वो स्थिर भी कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे उसके अर्थ हैं उस एक शब्द के सोजो जिससे सेवियर बना है। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में एक सेवियर के रूप में, एक उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं, ताकि मनुष्य के जीवन की जिस भी प्रकार की स्थिति है, जिस भी प्रकार की दुर्दशा है, उससे हमारे जीवन को वो सुरक्षित कर दें, उससे हमारे जीवन को वो बहाल कर दें, उससे हमारे जीवन को वो छुड़ाकर हमको आज़ादी में ले आए।
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत पे एक उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं। और यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक उसके 61वें अध्याय और उसके पहले वचन से यदि आप आगे पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी है। वहाँ लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यहोवा ने बंदियों के लिए स्वतंत्रता के लिए और कैदियों के छुटकारे के प्रचार को करने के लिए मुझे भेजा है। आज परमेश्वर जो है एक बड़े काम को, एक बड़े उद्देश्य को लेकर इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आए हैं। और यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 35वें अध्याय उसके 4थे वचन को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में पहले ही परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया है भविष्यवाणी के रूप में कई सैकड़ों वर्षों पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आकर लोगों के जीवन में उद्धार के काम को करेगा। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए तो हम इस बात को देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय को यदि आप 23वें वचन से पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता है और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी और झोले के मारे को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। यहाँ लिखा है कि सब प्रकार की दुर्बलताओं को, सब प्रकार की बीमारियों को, सब प्रकार के दुखों से जकड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर आजाद किया। आज प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चंगा करने वाला परमेश्वर या सिर्फ आशीष देने वाला, हमारे जीवन को संपन्न बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और वो उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह हम सबों को हमारे सबके जीवन को, उस दशा को जानते हैं जिससे हमको छुटकारे की ज़रूरत है, जिससे हमको आज़ादी की ज़रूरत है, जिससे हमको उद्धार की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन यदि आप 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसके 5वें वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर स्पष्ट रीति से इस बात को हम पढ़ते हैं और लिखा है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। उसका अर्थात उद्धार वो परमेश्वर करता है जिसके जीवन में चाहे जिस भी प्रकार की दुर्दशा है, जिस भी प्रकार की समस्या है, जिस भी प्रकार के अनुचित हालात हैं, उससे परमेश्वर छुड़ाने वाला है। हम इस बात को पढ़ते हैं कि जक्कई का जीवन जो है वो एक लालच से भरा हुआ जीवन था। जक्कई जो है वो अन्याय करने वाला व्यक्ति था, लूट करने वाला व्यक्ति था, अनावश्यक पैसा ले लेने वाला व्यक्ति था, शायद धमकाता भी होगा, डराता भी होगा, और न जाने किस किस प्रकार की उसके जीवन में एक अनुचित या दुर्दशा की अवस्था थी। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है, और जक्कई प्रभु यीशु मसीह को लेकर चला गया। और जब प्रभु यीशु मसीह को जक्कई ने अपने घर में लेकर गया, वहाँ पर घर पहुँचने के बाद जक्कई के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन को हम देखते हैं। अब जक्कई जो लालच में था, अब जक्कई जो लोगों को लूटने वाला था, अब जब जक्कई जिसके जीवन में एक पैसे का एक बड़ा लोभ हम देखते हैं, अब वो जक्कई के जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया है। अब वो कह रहा है कि अब प्रभु मैं जिसका मैंने ले लिया है अनुचित रीति से, मैं उसको लौटाने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आ गया है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला परमेश्वर है। चाहे जीवन की कैसी भी दशा हो, बहुत हो सकता है कि हम में से किसी के जीवन में लालच का आत्मा काम करता है, किसी के जीवन में लालच का स्वभाव है, वो परमेश्वर हमारे जीवन को उससे आज़ाद करने में सामर्थ्य है। यदि किसी के जीवन में किसी प्रकार की बुराई है, उस बुराई से परमेश्वर आज़ाद करने में सामर्थ्य है। सामरी स्त्री के बारे में हम इस बात को पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय में हमको मिलता है। वहाँ लिखा है कि एक सामरी स्त्री है और वो सामरिया में रहती है, और वो क्या है, 6 घंटे के लगभग, उस समय में कुएं में कोई नहीं जाता। कुएं का पानी पीने के लिए जब लेते हैं लोग तो सुबह सुबह ले लेते हैं, क्योंकि रात भर में वो सेटल हो जाता है, ऊपर का पानी बड़ा साफ मिल जाता है।
और ये जो स्त्री थी वो ऐसे समय पे, जबकि कोई भी कुएं में नहीं है, उस स्थान पर उस समय में गई है, क्योंकि वो उसका जो जीवन है वो गड़बड़ी से भरा हुआ जीवन है। 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ रहती है वो भी कुछ गड़बड़ है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और इस प्रकार की स्थिति में वो स्त्री जो है अपने जीवन को जी रही है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उस सामरिया में से होकर गए, उस कुएं के पास प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, उस स्त्री से कुछ देर बातचीत किया, उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो स्त्री जो अब तक जो लोगों से छुप रही थी, अब तक जो लोगों को ज़्यादा फेस नहीं करना चाहती थी, वो अपना घड़ा छोड़कर वो दौड़ कर गई कि वो लोगों को जाकर बताए कि देखो कहीं यही तो मसीह नहीं है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब वो इस स्त्री के जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बात मुझको लगती है। अब तक वो स्त्री को लोग हल्का जान रहे थे, तुच्छ जान रहे थे और पता नहीं कैसी स्थिति थी। लेकिन अब जब परमेश्वर ने उद्धार किया है, अब लोग उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। जब परमेश्वर काम करेगा, कुछ परिवर्तित करेगा। जब परमेश्वर काम करेगा, हमको कुछ नया बनाएगा। हो सकता है अब तक हमारे जीवन का कोई स्थान ना रहा हो, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में जब उस छुटकारे के काम को करेगा, हमारे जीवन को वो नए रीति से एक नई सृष्टि बना देगा। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। ये स्त्री जिससे कोई शायद बात नहीं करना चाहता होगा, शायद लोग उससे घृणा करते होंगे, लेकिन अब यही स्त्री जो है जाकर वहां लोगों को बता रही है और सारा सामरिया निकलकर उस स्त्री के कहने पर वो आ रहा है। और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक उद्धार के काम को किया है। यही काम जो है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में करने के लिए आया है, वो उद्धारकर्ता इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है ताकि हमारे जीवन को, हमारे जीवन के बुरे हालातों से निकालकर हमको एक पवित्रता के जीवन में, परमेश्वर के अनुग्रह के जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति के जीवन में हमको लेकर चले। और परमेश्वर के हम जो बच्चे हैं, ये हमारे जीवन के लिए एक परमेश्वर का उपहार है जिसको परमेश्वर हमारे जीवन के लिए देना चाहता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ इसलिए भेजा है कि हमारे जीवन का वो उद्धार करे, हमारे जीवन के बुरे बुरे अलग अलग प्रकार के हालातों से हमको निकाल कर बाहर करे और फिर से परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप कर ले। यदि आप शाऊल के विषय में प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पढ़ते हैं, शाऊल के विषय में हम वहाँ पर लिखा है कि ये शाऊल जो है वो लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, उनको वो सताया करता था। और वो उसी उद्देश्य से चिट्ठी भी लेकर जा रहा था कि मैं ऐसे लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह के जो फॉलोवर हैं, मैं उन लोगों को पकड़ूंगा और मैं जेल खाने में डालूंगा। और उसको बड़ी अथॉरिटी भी मिली थी। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब शाऊल जो है उस मार्ग से जा रहा था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसको मिला। प्रभु यीशु मसीह ने एक दर्शन के द्वारा शाऊल के जीवन में उस उद्धार के काम को किया। अब शाऊल जो है वो पूरी रीति से बदल गया। अब यही शाऊल जो है वो पौलुस हो गया। और उसके वहाँ पर लिखा है कि यदि आप 9वें वचन को, 9वें अध्याय को, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसके 20वें वचन से वहाँ लिखा है, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। ये अभी तक के कल तक जो है वो विरोध में खड़ा था, अब वो जो है वो प्रचार कर रहा है। और वहाँ लिखा है कि सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे कि क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाए। अब शाऊल के जीवन में ये परमेश्वर का किया हुआ उद्धार है, ये परमेश्वर का उपाय है जिसके द्वारा शाऊल के जीवन में सब कुछ बदल चुका है। उसकी सोच, उसके विचार, उसका देखना, उसका दृष्टिकोण, उसका सोचना, सब कुछ। और परमेश्वर ने उसको एक नए रूप में इस पृथ्वी के ऊपर रच दिया। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसके यदि आप 12वें वचन को वहां पढ़ेंगे, वह लिखा है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, छुटकारा किसी और अन्य के द्वारा नहीं है। यही पौलुस जब इस बात को जब जान लिया, पहचान लिया, उसने 1 तीमुथियुस उसके 1 अध्याय और उसके 15वें वचन में उसने लिखा, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ।
प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उद्धार के काम के लिए आए हैं। यदि हम सिर्फ एक बात के लिए, यदि हम अपने मोबाइल को सिर्फ फ़ोन करके ही जानते हैं, तो ये गलती हमारी है। ये तो मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। यदि प्रभु यीशु मसीह को हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो चंगा कर सकता है, तो गलती हमारी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो कर सकता है जो शायद हम सोच नहीं सकते। हमारे जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने में सामर्थ्य है। हमारे जीवन की परिस्थितियों को, हालातों को परमेश्वर सामर्थ्य है कि वो नए रूप में रच दे। इसी पृथ्वी के ऊपर यही रहते हुए, सब कुछ ऐसे ही और वैसे ही होते हुए, कुछ विशेष नहीं, उसके लिए हमको किसी प्रकार की कुछ विशेष बात करने की या हिमालय पर्वत पर चढ़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है। आपका और मेरा उद्धारकर्ता, इस जगत का उद्धारकर्ता, इन दिनों में जिसके हम जन्म के उत्सव को मना रहे हैं, वो उद्धारकर्ता इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है ताकि हमारे जीवन के हालातों और परिस्थितियों को बदले। यदि हम फिर भी उस उद्धारकर्ता के आने के बाद भी यदि हमारा जीवन उन्हीं पुरानी बुराइयों के साथ में है, पुराने पाप के साथ में चल रहा है, तो हमसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं होगा जिसने उसके जन्म का उत्सव मनाया, जिसने उसके जन्म के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सुना, समझा, देखा, जाना, फिर भी वो उसी दशा में पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में उस उद्धार के काम को, वहाँ पर लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। जब गड़ेड़ियों को सुसमाचार स्वर्गदूतों ने सुनाया, उन्होंने कहा कि एक उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्म लिया है। जॉन वेस्ली प्रभु के दास को हम सब जानते हैं, जो मेथोडिस्ट मिशन के एक संस्थापक रहे हैं, प्रभु के बहुत बड़े दास। प्रभु के सुसमाचार को लेकर उन्होंने बहुत काम किया। एक बार जब वो किसी स्थान से होकर गुजर रहे थे, रात का समय था, एक लुटेरा उनके सामने आ खड़ा हुआ और जॉन वेस्ली से कहा कि जो भी पैसा, जो भी चीज़ है उसको निकालो, कीमती चीज़ें। जॉन वेस्ली ने अपना पॉकेट खंगाला और कुछ कॉइन उनके पास थे, उसको बोला भैया इतना ही है, ये ले लो, मेरा चाहे तो बैग वक्त चेक कर लो, तुमको यदि इसमें से कुछ तुम्हारे काम की चीज़ मिले तो ले जाओ। और लुटेरा जो है वो उनसे पैसा वगैरह लेकर जो कुछ भी मिला वो लेकर जाने लगा। जॉन वेस्ली ने उसको चिल्लाया, सुनो भैया थोड़ा रुको, और भी है कुछ मेरे पास तुमको देने के लिए। लुटेरा बड़ा हैरान हो गया, ये कौन सा टाइप का व्यक्ति है कि मुझको रोक के बोलता है कि और भी है कुछ देने के लिए। लुटेरा उनके पास वापस आ गया और लुटेरा जब वापस आया, जॉन वेस्ली ने कहा कि मैं तुमको एक बात तुमको देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पापों से तुमको आज़ाद कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। लुटेरा जब इस बात को सुना वो डर कर भाग गया, ये कौन सा टाइप का व्यक्ति है, ये क्या क्या बोल रहा है करके। लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो उसके कानों में गूंज रही थी कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुझको इस पाप से आज़ाद कर सकता है, पाप से छुड़ा सकता है। वो लुटेरा जो है वो चला गया। काफ़ी साल के बाद जॉन वेस्ली एक परमेश्वर के एक भवन में जो है वो प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के बाद जॉन वेस्ली लोगों से मुलाकात करने के लिए आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तो एक व्यक्ति जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था उनके नज़दीक में आया और बोला, सर क्या आपको पता है कि एक रात के समय में आप जा रहे थे और किसी ने आपको लूट लिया था। जॉन वेस्ली ने याद किया, हाँ एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। उस लुटेरे ने कहा कि सर वही जो बिजनेसमैन था वही था। उसने कहा कि सर वो व्यक्ति जो था वो मैं था, और आपने जो बातें कही कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से आज़ाद कर सकता है, मैं उस वचन को, उस बात को लेकर मैं चलने लगा। मैंने परमेश्वर से बोलना आरंभ किया और परमेश्वर ने मुझको छुड़ा दिया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपके उस एक वचन के कहने से मेरे जीवन में ये सारे परिवर्तन आए हैं। आज हमारे जीवन में परमेश्वर उद्धार करने के लिए आया है, परमेश्वर हमारे जीवन को छुड़ाने के लिए आया है। हमारी कमी हो जाती है कि हम कभी भी अपने जीवन की कमियों को उस परमेश्वर के सामने लेकर आने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी कमी को मानने के लिए तैयार नहीं कि परमेश्वर हाँ ये कमी तो मुझ में है। मैंने आपको दानियल मसीह करके पहले भी गवाही में बता चुका हूँ कि एक लड़का
एक मसीह, उनकी माता जी जो थी वो क्रिश्चियन थी, लेकिन उनके जो पिता थे वो कोई अन्य जाति परिवार में से थे। और ये जो दानियल मसीह जो है, हम लोग स्टेशंस में देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग इधर उधर घूमते खेलते रहते हैं। वहीं पर उन लोग कभी यार हमारी बोगी में झाड़ू भी लगाते हैं और लोगों से पैसा ले लेते हैं। इस प्रकार से कुछ कुछ काम को वो दानियल मसीह करता था। कूड़े में पड़ा हुआ फेंका हुआ चीज़ को वो खाने वाला लड़का था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, बहुत सारी ऐसी ऐसी बुराइयां उसने बताया, मैं उससे मिला हूँ, और ऐसी ऐसे काम को उसने बताया कि मैंने ये सब ऐसे ऐसे बुरे काम मैंने किए हैं। जब काफ़ी बड़ा हो गया, उसकी माता ने उसकी शादी करा दिया, और जब शादी उसकी हो गई, उसने अपनी पत्नी को इतना परेशान किया, इतनी बुराई में था वो, अपनी पत्नी को इतना परेशान किया कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। दानियल मसीह को जेल हो गई। अब ये जेल में था, बड़े संकट में, बड़ी दुर्दशा में। और एक बात, जब वो ऐसे संकट में था, कोई एक दिन ऐसा हुआ कि कोई प्रचार करने वाला उस जेल में आया और वो ट्रैक्ट्स बांटने का काम कर रहा था। गुरु मंत्र का पर्चा ये दानियल मसीह को भी मिला, वहाँ पर सब लोगों को बांटा गया। और जब दानियल मसीह उस पर्चे को देखा, वो इस बात को समझ गया कि ये परमेश्वर का वचन है, इसमें परमेश्वर का वचन लिखा है। वो कभी भी एक भी क्लास, कभी किसी स्कूल में उसका नाम एंट्री नहीं किया गया था। वो एक अनपढ़ लड़का है। और ऐसा हुआ कि जब उसने उसको देखा, उसने उसके जीवन में एक पछतावा आने लगा। वो पश्चाताप करने लगा कि प्रभु, मेरे जीवन में, मैं इस दुर्दशा में मैं आज पड़ा हुआ हूँ, मेरे जीवन के हालात इतने बुरे हैं। और उसने परमेश्वर से उसने कहा कि मैं उस सिर्फ पर्चे को पकड़कर, मुझको पढ़ना नहीं आता था, मैं उस पर्चे को पकड़कर मैं 1 सप्ताह तक मैं रोता रहा। और मैं 1 सप्ताह तक रोता और सिर्फ परमेश्वर से एक बात कहता था कि प्रभु, यदि मुझको आप यहाँ से निकालें, मुझको नया बना कर निकालना। उसने सिर्फ एक ही प्रार्थना किया, परमेश्वर, मैं चाहता हूँ नया बनना। यदि आप मुझको इस जेल खाने में से निकालें मुझको, तो मुझको नया बनाना है। 1 सप्ताह के बाद अद्भुत रीति से उसका बेल हुआ और दानियल मसीह जो है वो छूट गया, और उसके जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया। इतना नया कि वो जो लड़का था, जो बुराई में था, आज एक प्रचारक है और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाने का काम को करता है। जब उसका आगे केस चला, वो बाइज्जत रिहा भी हो गया। उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का, क्योंकि वो परमेश्वर जब हमारे जीवन को क्षमा करता है, फिर कौन इस संसार का है जो हमको दोषी ठहरा सकता है। परमेश्वर तैयार है हमारे जीवन में उस उद्धार के काम को करने के लिए। परमेश्वर के पास एक योजना है जो बहुत वाइड है, जो बहुत विस्तृत है, जिसमें हम सब जो है हमारे जीवन के हर एक हालात उसमें आ सकते हैं, और हमारे जीवन को वो परमेश्वर नया बनाने के लिए तैयार है। वो उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर इसलिए जन्म लिया है कि हमारे जीवन को उस उद्धार में लेकर जाए, उस छुटकारे में लेकर जाए, रिस्टोर करे, फिर से बहाल कर दे, हमारे जीवन को फिर से नया करे, और हमारे जीवन को उस परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरा दे, बना दे। परमेश्वर तैयार है अपने काम को करने के लिए। उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी के ऊपर इसलिए भेजा है कि हमारे जीवन को वो नया करे, हमारे जीवन में वो उद्धार को लेकर आए, हमारे जीवन में उस छुटकारे के काम को करे जिसकी हमारे जीवन में आवश्यकता है। यदि हम इस बात को समझते हैं, यदि सुन रहे हैं, परमेश्वर से एक बात को प्रार्थना करना आरंभ करें, परमेश्वर, मेरे जीवन में जिस स्थान पर छुटकारे की ज़रूरत है, जिस स्थान पर प्रभु जी मुझको सुधार की आवश्यकता है, आप मेरे जीवन में उस काम को करें। यदि आप अपने पाप को समझते हैं, परमेश्वर से बोलना आरंभ करें कि परमेश्वर, मैं इस पाप से आज़ाद होना चाहता हूँ, और वो परमेश्वर तैयार है हमारे जीवन में काम करने को। बहुत सारे लोग, पिछले कल ही एक बच्ची जो है वो उससे मुझसे मुलाकात हुई। वो एक अन्य जाति, एक ब्राह्मण परिवार से आती है, और उसने एक बड़ी गंभीर, एक बड़ी दुखद बात उसने बताया। उसके जिस स्थान पर वो एक बैंक में काम करती है, उसके जो अधिकारी लोग हैं, उसमें से 3 अधिकारी लोग क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं। उसने बताया क्रिश्चियन हैं, लेकिन बोले कि अभी क्रिसमस की बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अपने जीवन के वही पुराने हालचाल और पुराने ढर्रे को, और वो आकर बता रही थी कि अंकल, ऐसा क्यों है कि उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। आपने हमको बताया
और हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। लेकिन वो लोग जो बचपन से हैं, जिनका नाम जो है वो बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा क्रिश्चियन नेम है, वो सब उसी हालात में हैं और वो सब जो है उस बुराई की बात कर रहे हैं कि अब क्रिसमस है तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, वही पार्टी, वही बुरी बातें। और वो लड़की सचमुच में हमारे जीवन में ऐसा हाल है क्योंकि हमने शायद उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि वो परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में आया है, वो उद्धार देने के लिए आया है। हमने कभी इस बात के लिए शायद प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मुझको इस बात के उद्धार की आवश्यकता है, मुझको इसमें छुटकारे की यहाँ पर आवश्यकता है। और यदि हम प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर अपने लोगों के लिए काम करने के लिए आया है, वो छुड़ाने के लिए आया है, वो उद्धार करने के लिए आया है। क्यों ना हम परमेश्वर से इस क्रिसमस के समय, इससे पहले कि हम उस जन के उत्सव को हम मनाएं, उसमें सहभागी हो, हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करना आरंभ करें। प्रभु मेरे जीवन में मेरे इस बुराई से मुझको आज़ाद कर, मेरे जीवन के हालातों को बदल, मेरे जीवन में कहाँ पर उद्धार की, छुटकारे की ज़रूरत है, मेरे जीवन में उस काम को कर। अपनी आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सहायता को मांगे। हर एक जन, चाहे हमारे जीवन के हालात किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर तैयार है वो उद्धार को करने के लिए, वो हमें बचाने के लिए, वो हमको छुड़ाने के लिए, वो हमारे जीवन की हर एक हालातों को वो बदलने के लिए हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया है और वो तैयार है कि हमारे जीवन में उस उद्धार के काम को करे। उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा कि एक उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए जन्मा है। यूसुफ को स्वर्गदूत ने इस बात को कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा करेगा। बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु आज की सुबह मेरे जीवन में आप अपने उद्धार के काम को पूरा करें। जिन जिन स्थानों पर परमेश्वर मैं अब तक संघर्ष करता रहा हूँ, जिन जिन बातों में परमेश्वर मेरा जीवन अब तक सुधर नहीं पाया, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में उस छुटकारे के काम को, उस उद्धार के काम को पूरा करें। जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि सचमुच में आप उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए और आपने परमेश्वर सारी मानव जाति के लिए उस छुटकारे के उपाय को किया है, जिसकी वर्षों से प्रभु सारी मानव जाति को परमेश्वर इंतज़ार था। आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हम सबों को ऐसी समझ और बुद्धि दे, हम सबों के जीवन में प्रभु ऐसा अनुग्रह करें कि प्रभु हम इस बात को समझें और आपके उस उद्धार के उपाय को हम सब अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन में प्रभु आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो, हर एक के जीवन में आपका छुटकारा आने पाए, हर एक के जीवन में परमेश्वर प्रभु जी आज़ादी आने पाए परमेश्वर, और हम सब प्रभु आपकी महिमा के लिए तैयार पाए जा सके। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। इन सुंदर वचनों के लिए हम परमेश्वर पिता को और डिकन भाई निश्राम को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए प्रिय, इस समय हम एक गवाही सुन लेंगे। बहन स्वाति को अवसर होगा कि वे आएँ और अपनी गवाही और धन्यवाद के वचन कुछ हमारे बीच में शेयर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि आज के दिन में हम जीवित पाए जाते हैं और उसकी महिमा के लिए हम सभी उपस्थित हैं। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन में उन्होंने हमें तैयार किया कि हम उनके नाम की महिमा और स्तुति अपने जीवन के द्वारा कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उस खुदा का जिसने हमें स्ट्रेंथ दिया है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हमें मौका
और उस परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना और उसके वचनों के ज्ञान में हम आगे बढ़ते जाएं। मैं सारी कलीसिया के पासवानों का और डीकन्स और जितने सेवकगण हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। हृदय से मैं आभारी हूँ। मैं और मेरा परिवार हम सभी मिलकर इस जो हमारा ये छोटा सा परिवार है जिसमें हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे दुख के समय में आप सभी ने हमारा सहयोग किया। हमारे जीवन में जो हमने बीते दिनों में हमने फेस किया, उन सब चीज़ों में आप हमारे साथ खड़े रहे, हमारे लिए आपने तत्परता दिखाई। और जब हम उस दुख के समय में थे, जब हमने अपनी मम्मी को खोया और जिस दिन वो दुख और तकलीफ जब हमारे जीवन में थी, उस दिन में हमने देखा कि सारे लोग हमारे साथ खड़े थे और वो सभी लोग हमें ढाढ़स दे रहे थे, सांत्वना दे रहे थे कि जो सफर है मम्मी का वो शारीरिक अवस्था से हटकर अब आत्मिक अवस्था में है। और भले हम आज उन्हें शारीरिक अवस्था में नहीं देखते, लेकिन आज विश्वास है कि आत्मिक अवस्था में वो हमारे साथ हैं और वो खड़ी है हमारे साथ। आज मैं इस बात के लिए गवाही देती हूँ उनके जीवन का कि वास्तव में ये मेरी माँ की ही एक योजना है, एक माँ की एक ऐसी शिक्षा है जो आज के दिन में हम दोनों पति पत्नी खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ये शिक्षा दी है हमें और ये सिखाया है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में आगे बढ़ना है, ठहरना नहीं है। उन परिस्थितियों में अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ सौंपते हुए आगे बढ़ना है। और इस बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वास्तव में ना सिर्फ वो मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, परंतु वो हम सभी परिवार के बच्चों के लिए वो आदर्श का कारण बनी है। आज तक उन्होंने जो कुछ भी सिखाया, ये धरोहर हमारे पास में है और हम जानते हैं कि ये धरोहर जो परमेश्वर ने उनके द्वारा हमारे जीवन में जब तक वो हमारे साथ नहीं है वो दिया है उन्होंने, तो ये धरोहर हम आगे भी लेकर चलते बने और उनके साथ जैसा उन्होंने सिखाया समझाया हम उससे लेकर आगे परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर पिता से और मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे परिवार को स्मरण रखें अपनी प्रार्थनाओं में, दैनिक प्रार्थनाओं में हमें स्मरण रखें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है अभी प्रार्थना की, क्योंकि हमने अपने बीच से अपनी माँ को खोया है और ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ है कि अब चीज़ें बहुत ही हम दोनों के लिए इस प्रकार से है कि हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन अब वो चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं और घर में बड़े बुजुर्गों की जो आशीष होती है वो अद्भुत होती है। और अब जब उनकी अनुपस्थिति दिखाई देती है, जहाँ भी वो रहती थी, बैठती थी और बातचीत किया करती थी, जो समय मैंने उनके साथ बिताए हैं इस पूरे समय में, मैंने देखा है उनको कि जब मैं उनके साथ में रही हूँ, दिन भर मैं उनके साथ रहती थी, तो वो समय मुझे खलता है अब कि वो समय इतना शॉर्ट क्यों था करके। और मैं यही चाहूंगी कि जो चीजें मैंने उनके साथ बिताई हैं, जिस वचनों को उन्होंने मुझे सिखाया है, जिस बातों को उन्होंने मुझे समझाया है, उस चीजों को लेकर मैं चल सकूं। वास्तव में प्रियो, माँ का होना एक बहुत अद्भुत उपहार होता है जो परमेश्वर पिता अपने लोगों को देता है। और इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पास ऐसी माँ प्रभु ने दिया शादी के बाद में, जो 4 साल तक मेरे साथ इस प्रकार से रही, इस प्रकार से उन्होंने शिक्षाएं दी मुझे, जो चीजें कमी घटी जो थी वो सारी कमी घटी को लेकर उन्होंने मुझे सिखाया और समझाया और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया है। आज मैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि ना सिर्फ ये कलीसिया के लोग, अभी तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और हर एक लोग, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग हर एक चीजों में जो साथ में खड़े रहते हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार माँ ने अपना योगदान दिया है और किस प्रकार उन्होंने हर एक बात को समझाया और सिखाया है। और इन बातों के लिए मैं सच में परमेश्वर पिता की बहुत आभारी हूँ कि ऐसी चीजें मुझे सीखने को मिली है। मैं सच में हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस कलीसिया का, कलीसिया के सारे मेंबर्स का, जो इस दुख में हमारे साथ खड़े हैं और हमेशा जो हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं और हमेशा जो हमें फोन करके अभी लगातार जो हमसे पूछते हैं, हमें स्मरण
इन सभी बातों के लिए मैं अपने स्वर्गीय पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आइए, हम अपनी आराधना के अंतिम क्षण में पहुंच चुके हैं। हम सब अपने भेंट देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर लेंगे। हम सब कृपया करके अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हम सब निकालेंगे गीत का नंबर 593, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करो। इसका पहला ही पद हम गाएंगे और 11 बजे से हमारा दूसरा सेशन भी शुरू होना है, तो हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा। हम जल्दी से इस कार्य को कर लेंगे। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं, तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। अनबली बलि से ना कभी वो प्रसन्न रहे, अनबलि से मेल बलि से ना कभी वो प्रसन्न रहे। बातों को उसकी मानो तो सदा तुम्हारे वो संग रहे, सदा तुम्हारे को संग रहे। दस आज्ञा को चित्त में बसा कि मैं चला करूं, दस आज्ञा को चित्त में बसा कि मैं चला करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं, के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। प्रार्थना कर लेंगे। सारे आशीषों के देने वाले जीवित समर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें जीवतों के बीच में रखा और हमें इस योग बनाया पिता कि हम अपने कार्य अपने हाथों से कर सकते हैं। प्रभु जी, आपने हमें जीवकोपार्जन के साधन दिए, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। और उसमें से एक छोटा सा अंश हमने आपके चरणों के पास आपकी विधि के सन्मुख प्रस्तुत किया पिता और आपको अर्पित किया प्रभु जी। इस पर अपनी आशीष का हाथ रखें पिता और होने दीजिए प्रभु जी कि इस भेंट के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। जितने लोगों ने अपना धन्यवादी मन प्रकट किया प्रभु जी और अपनी भेंटें आपके चरणों के पास लाई हैं विशेष भेंट देने के द्वारा प्रभु जी, उनकी मन्नतों को उनकी इच्छाओं को आप जानते हैं प्रभु जी। और जो भी आशीष आपने उन्हें दी है उस पर अपनी और आशीष का हाथ रखिए पिता, ताकि वे लोग प्रभु आपकी महिमा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और आपके लिए प्रभु जी और आपके राज के बढ़ती के लिए प्रभु जी बहुत से धन दे करके आपकी महिमा कर सके पिता। सारी बातों के लिए आपको हृदय धन्यवाद देते हैं। इस पूरी आराधना में आपने अगुवाई की मदद की, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के वचन के लिए आपको हृदय धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी अवसर होगा हमारे पासवान पास्टर विकास डैनियल को भी कलीसिया के नाम सूचना देंगे।
सभी को जय मसीह की। जल्दी से कुछ सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाएं काफ़ी सप्ताह से आप लोगों को दी जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होगा कि आज से वो क्रिसमस प्रोग्राम चालू है। 20 तारीख आज है और आज ही की शाम से जो क्रिसमस प्रोग्राम हमारा हमने डिसाइड किया था जिसको हम 20 तारीख करेंगे, तो वो आज शाम से है। कृपया आप लोग अपने समय को निकालें और आज शाम क्रिसमस प्रोग्राम देखने के लिए, क्रिसमस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप लोग शाम को 6:30 बजे से प्रयास करें कि आप लोग उपस्थित हो जाएं, ताकि हम लोग आप लोगों को अरेंज तरीके से बैठा सकें। और जो हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं, जो महिला सभा ने और जो जवान सभा ने तैयार किया है प्रोग्राम, हम सब आपको दिखाने वाले हो सकें। तो कृपया ध्यान रखें, आज शाम को क्रिसमस प्रोग्राम होगा। आप सभी के पास पॉम्पलेट भी भेजा गया है, मैं चर्च के बाद आपको और एक बार व्हाट्सएप में वो भेज दूंगा। उसमें सभी चीज़ों का विवरण है, विस्तार पूर्वक जानकारी है। कृपया उसको पढ़ते रहें। याद रखें 20, 22, 24 ये तीनों तारीख शाम को है। 20, 22 और 24 को आपको शाम को आराधना भवन में आना है। और 20 को मतलब आज जो प्रोग्राम के बाद आप लोगों के लिए डिनर की भी व्यवस्था होगी, जिसके लिए मात्र 20 रुपये का शुल्क रखा गया था। आप में से बहुत से लोगों ने अपने नामों को दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। और आज आपको कूपन मिल जाएगा। जो हमारे प्रबंध समिति हैं, पंचायतीगण हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कूपन जो है वो आराधना के पश्चात मिल जाएगा। प्रोग्राम के बाद आप भोजन में भी शामिल हो। 22 का कार्यक्रम जो है वो क्रिसमस कैरल का है। कृपया ध्यान रखें, क्रिसमस कैरल एक बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर के जन्म का संदेश देते हैं। तो क्रिसमस कैरल जो है हम बड़े ग्राउंड में करेंगे। उस दिन भी आप समय से आएँ, 7 बजे उसका टाइम दिया गया है। आजू बाजू जो है टेंट लगाया जाएगा, उसके नीचे आप बैठ सकते हैं और बीच में जो है वो कैंप फायर जैसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर करें। तो उस दिन भी आप समय से आएँ, ताकि हम समय से चालू कर सकें और समय से उसको हम ख़त्म करने वाले हो सकें। जो भी पकवान, जैसे मैंने आपको बताया था, पकवान जो भी आप अपने घरों में लाते हैं या बनाते हैं, जो भी आपकी व्यवस्था रहती है, वो पकवान को आप ला सकते हैं। जो भी मीठा या केक या जो भी आप लाना चाहते हैं, सब कुछ को आप पैक करके ला सकते हैं, ताकि हम सब वहाँ पर शामिल हो सकें। एक दूसरे के परिवार का हम जो पकवान है उसमें हम संगति करने वाले हो सकें। और 22 तारीख को भी भोजन की व्यवस्था रहेगी, जिसके लिए 20 रुपये रखा गया है। तो कृपया ध्यान रखें, 22 को भी भोजन रहेगा, जिसके लिए 20 रुपये रखा गया है। उसका भी कूपन आज आपको दे दिया जाएगा। 24 तारीख को कैंडल लाइट सर्विस है, जो कि स्थानीय महिला सभा के द्वारा लीड किया जाता है। उसका भी समय 7 बजे का है। 24 तारीख को भी शाम को आना है 7 बजे। और उस दिन भी महिलाओं के द्वारा भोजन की व्यवस्था रहेगी। कृपया ध्यान देंगे, महिला सभा के द्वारा भोजन की व्यवस्था 24 तारीख को भी की गई है, जिसके लिए शुल्क 20 रुपये रखा गया है। तो 20, 22, 24 तीनों दिन शाम आपको आराधना भवन में रहना है। भोजन की व्यवस्था हमने कर दी है, कार्यक्रम की तैयारी हम कर रहे हैं, आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। कृपया समय से आएँ, ताकि हम सब समय से प्रारंभ करें और समय से हम ख़त्म करने वाले हो सकें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चर्च का सजावट जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। काफ़ी समय इसमें लगा है। 10 से लेकर के 17 तारीख तक हमारे जवानों ने बहुत मेहनत करी है और बहुत समय को दिया है। ये जितने तारे आप देख रहे हैं मेनोनाइट चर्च भिलाई में जो आ चुके हैं, ये सारे हमारे जवानों ने मिल बांट करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है और काफ़ी सुंदर उन्होंने सजाया है। सजाने में हमने मदद लिया था सचिन मैथ्यू भाई का, उनको हम धन्यवाद देते हैं। संध्या बख्श जी का, वो आंटी जी ने भी हमारी मदद करी है, तो हम उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जो 10 से लेकर के 17 तारीख तक, मतलब 7 से 8 दिन जब जवान यहाँ पर सजावट किया करते थे, करीब करीब 25 से 30 जवान मिल करके सजाया करते थे, तो वो काफ़ी रात भी हो जाया करती थी। तो हमारे पंचायत के कुछ लोगों ने उचित समझा कि उनके लिए निःशुल्क भोजन जो है वो, मतलब उनके तरफ से उन्होंने भोजन की व्यवस्था की थी। तो पूरे उनको 6 से 7 दिन जो है वो भोजन दिया गया, जिसमें जो है नीतिका भिलवा, आर नायक, पैट्रिक जोसफ, नीतीश ग्राहम और भाई प्रसाद बाबू, श्री नवनीत जॉन और श्री नीलेश बख्श जी थे। इन लोगों ने मिल करके अपने खर्चे से जवानों को भोजन कराया। हम इन भाइयों का भी धन्यवाद देते हैं। तो सूचना जो थी वो इस प्रकार से थी। विवाह की पुकार है, कृपया इसको सुन लेंगे। एक विवाह की पुकार है। सूचित किया जाता है कि स्थानीय कलीसिया मेनोनाइट चर्च भिलाई की सदस्य कुमारी मिनाली मसीह, पिता श्री मनोज मसीह का विवाह बेथेल मेनोनाइट चर्च बालोदगंज के सदस्य श्री संकल्प जूरी, पिता बिशप डॉक्टर VM जूरी के साथ दिनांक 8/1/2021 को संध्या 4 बजे मेनोनाइट चर्च भिलाई में होना तय हुआ है। यदि किसी को ऐसा कोई कारण ज्ञात है कि यह विवाह नहीं हो सकता है, तो उक्त तिथि से पहले दस्तावेजी प्रमाणों के साथ वह कारण पेश करें, अन्यथा सदा के लिए शांत रहें। यह इस विवाह की पहली पुकार होगी।
कलीसियाई सूचना जो थी इस प्रकार से थी। ध्यान रखें, व्हाट्सएप में आपको मैं फिर से जो क्रिसमस कार्यक्रम है उसका मैं आपको ई वाला कार्ड भेजूंगा, ई कार्ड, आप उसको ध्यान रखें, हर कार्यक्रम में शामिल हो। सभी को जय मसीह। पास्टर साहब को धन्यवाद। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और मैं निवेदन करूंगा डिकन घनीश राम से कि वे अंतिम प्रार्थना करेंगे और उन्हीं की आशीष से आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। अगर किसी का पिछले दिनों जन्मदिन था तो कृपया करके आप सामने आ जाइए, और अगर आप लोग की किसी की शादी की सालगिरह थी तो कृपया करके आप भी सामने आ जाइए कि आप लोग के लिए प्रार्थना की जा सके। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन में इस प्रकार की भलाई और उत्तम आशीषों को दिया। हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह से प्रभु जी, इन प्रियों ने जिन्होंने परमेश्वर अपनी विशेष भेंट को प्रभु आपके नज़दीक में चढ़ाया। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनके जीवन में प्रभु आपने बड़े बड़े उपकारों को किया है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। विशेष रूप से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे भाई पैट्रिक के लिए और इस बेटी महिमा के लिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह से प्रभु जी आपने प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु एक नए वर्ष को प्रभु हम जुड़ते हुए हम देख रहे हैं। आपने अनुग्रह किया परमेश्वर कि प्रभु जी ये जवान प्रभु आपकी महिमा के लिए परमेश्वर प्रभु जी इस्तेमाल किए जाएं। अपने नौकरी के स्थान पर, अपने कार्य के स्थान पर हम आपकी महिमा करते हैं और आपसे विनती करते हैं इनके नए वर्ष में प्रभु आप इनके सहायक और मददगार हों और भी प्रभु इनको बड़ी आशीष मिले और आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे। जिन परिवारों में परमेश्वर प्रभु विवाह की वर्षगांठ रही या अन्य जन्म के दिन को प्रभु मनाया गया प्रभु यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनके लिए भी हम विनती करते हैं और आपकी दया और आशीष को मांगते हैं। प्रभु आप उनकी भी सहायता करें, उनको भी मदद करें, उनको भी परमेश्वर अपने अनुग्रह में बढ़ाता ले चले ताकि प्रभु हम सब आपकी महिमा के कारण हो सके। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी कलीसिया जबकि इन दिनों में प्रभु आपके जन्म के उत्सव को मनाती है, परमेश्वर हम सबों को प्रभु आशीष दें, बल दें, सामर्थ्य दें, अच्छा स्वास्थ्य दें परमेश्वर, ताकि हम सब प्रभु जी मिलकर आपके प्रभु इस जन्म के उत्सव में परमेश्वर प्रभु आनंद के साथ शामिल हो सके, सहभागी हो सकें। और प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम में से हर एक के जीवनों में, हम में से हर एक के हृदय में होने पाए और प्रभु जी आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा किया जाए। हम सब प्रभु आपके चरणों की अधीनता में अपने जीवन का समर्पण करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुझे शांति दे। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें शरीर के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।